हाय गाइस, आई एम रोहित कुमार। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहित फॉर यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। हर दिन की अपेक्षा आज भी हम लोगों ने और सारणी के फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोग से मिल रहे हैं। आज जो यह टॉपिक है सारणी का उप सारणी। इसके पहले हम लोगों ने जो बिफोर लेक्चर था उसमें देखे थे सारणी के को फैक्टर यानी सहखंड को पढ़ चुके हैं। और इसमें हमें पढ़ना है सारणी के उप सारणी। जैसे कि हम जानते हैं कि उप सारणी होता क्या है, इसे अंग्रेजी में माइनर कहते हैं। और सारणी के किसी भी अवयव का उप सारणी उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से जो भी सारणी बनता है वही उसका क्या होता है, मान होता है। और इसे हम एम से सूचित करते हैं, कैपिटल। और माइनर निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, -1 के पावर i प्लस जे। इसमें एक विशेष बात यह होती है कि इसमें यदि i प्लस जे को जोड़ते हैं तो सम आए या विषम आए, इसमें कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, अर्थात इसमें साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें कि सारणी के उप सारणी को हम निकालेंगे कैसे। तो हम एग्जाम्पल एक रखते हैं और यह एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक तो ले लिया जाता है कि एग्जाम्पल हम रखते हैं 2 4 2 3 2। यह एक 2x2 कोटि का सारणी हो गया। हमें इसका ज्ञात करना है माइनर। तो माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसी के बगल में हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे साइड करके लिखेंगे लेट और सेम कोटि का एक हम रख लेते हैं क्या, M11 M12 M21 M22। और इसी आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इसका सारणी का उप सारणी निकालेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे M11 का माइनर, जिस प्रकार से हम लोग को फैक्टर में लिखते थे। को फैक्टर में क्या लिखते थे, A11 का को फैक्टर। सिमिलरली इसमें लिखेंगे M11 का माइनर, और माइनर क्या करेंगे, लिखेंगे -1 का पावर 1 + 1 इक्वल टू। सिमिलरली वही कार्य जिसमें भी होगा जो को फैक्टर में होता था। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, इसे सामने वाला कैंसिल और यह कैंसिल। जैसे कि आप लोग एग्जांपल से समझेंगे कि सारणी के किसी अवयव का उप सारणी उस पंक्ति और स्तंभ को क्या करने से, छोड़ने से बनता है। तो हम इसके सामने वाला इसे छोड़ देते हैं और इसे छोड़ देते हैं तो प्राप्त हो जाता है। तो यही क्या हुआ, उप सारणी हो गया। इसके बाद M12 का निकालेंगे को फैक्टर माइनर, तो यह होगा -1 के पावर 1 + 2। और इससे जब हम हल करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा और यह कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, 3। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, तो यह 3 हो गया। इसके बाद हम निकालते हैं M21 का जब हम माइनर निकालेंगे तो 2 प्लस हो जाएगा 1, अर्थात इसका जो माइनर निकलेगा ना, तो यह क्या 21 वाला वैल्यू इसके सामने यह कैंसिल क्या बच गया 2। इसके बाद हम निकालते हैं M22 का होगा 2 + 2 = 2, यानी i + j को जोड़ने के बाद हमें मिलेगा यह हो जाएगा 4। अर्थात दैट इज हम कह सकते हैं कि जो M11 का मान आया है वह 2 है, M12 का जो मान आया वो 3 आ गया, M21 का जो मान आया 2 आ गया, M22 का जो मान आया यह 4 आ गया। यही जो निकला यही क्या होता है, उप सारणी होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि उप सारणी को बहुत ही इजी वे में हम लोग बनाना सीख ले। इसमें किसी प्रकार का साइन नहीं दे रहता है, माइनस प्लस के लिए कोई इसमें रूल नहीं होता है। केवल उसमें होता है ना उप सारणी में कि पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया जाए और जो बचा रहता है अर्थात उसके सामने वाले जो भी होता है उसे कैंसिल कर देता है। जो पंक्ति हो स्तंभ हो उसे कैंसिल करने के बाद जो शेष बचती है वही क्या होता है, उसका माइनर होता है। को फैक्टर की तरह इसमें कोई रूल नहीं होता है। और हम एग्जाम्पल की यदि बातें करें तो देखिए इसमें और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल से हम बातें करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल। और इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनर ज्ञात करेंगे। तो इसका माइनर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें भी लिखेंगे हम लोग M11 का माइनस, और M11 का माइनर होगा -1 + 1, यानी कि i + j को जोड़ेंगे और M11 का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसके सामने वाला यानी कि रो कैंसिल और कॉलम कैंसिल, तो यह स्तंभ हो गया कैंसिल और यह रो कैंसिल हो गया, बच गया 5। फिर इसी प्रकार हम निकालेंगे M12 का माइनर, यह हो जाएगा -1 का पावर 1 + 2 i + j जुड़ गया। और 12 के सामने वाले जो भी होंगे यही M12 है, तो यह कैंसिल और यह कैंसिल, क्या बच गया -4 बच जाता है। और यही -4 क्या होता है, इसका माइनर होता है। इस प्रकार हम निकालेंगे 21, और 21 का जब निकालेंगे तो -1 का पावर 2 + 1, और इसका जब वैल्यू हम ज्ञात करते हैं तो -4 के सामने कैंसिल और एक कैंसिल, बच गया 12।
इस प्रकार हम लोग फिर निकालेंगे m22 का माइनर, और m22 का माइनर होगा 2 + 2। इसके बाद अगर हम बातें करें तो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 10, अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज m11 = 5, m12 = -4, इसके बाद m21 = 12 और m22 = 10। इस प्रकार यह निकल गया इसका माइनर। आगे हम देखते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल यहाँ पे चेंज करेंगे, कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम एग्जांपल लेते हैं, और वह ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की जब बातें करते हैं तो एग्जांपल में और एक एग्जांपल होगा। वह एग्जांपल है, यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा, यहाँ पे है cos थीटा, फिर होगा यह tan थीटा, यह हो जाएगा cot थीटा। जब हमें इसका माइनर ज्ञात करना हो तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रोसेस वही लगाते हैं, चाहे वो आयोटा से बना हो क्यों ना मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्यों ना जुड़ा हो, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से क्यों ना हो, या वास्तविक संख्या से क्यों ना हो, या परिमेय संख्या से जुड़ा हो, सभी का माइनर सभी ही रूल से निकालेंगे। तो यहाँ पे जब हम हल करेंगे इसे तो लिखेंगे m11 का माइनर, m11 का माइनर जो होगा वह sin थीटा है, और sin थीटा के सामने जो tan थीटा है कैंसिल है, cos थीटा कैंसिल, बच क्या गया, बच गया केवल cot थीटा, यही हो गया। फिर निकालेंगे m12 का माइनर, -1 का पावर 1 + 2, और जब इसका माइनर निकालेंगे cos थीटा तो सामने cot थीटा है, sin थीटा है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan थीटा। इसके बाद निकालेंगे 21 का माइनर, तो यह -1 का पावर 2 + 1, और इसका निकालेंगे तो इसके सामने tan थीटा है, tan थीटा का sin है, sin कैंसिल, इधर cos कैंसिल, बच जाएगा cos थीटा। और निकाल देंगे m22 का जो मान होगा यह होगा 2 + 2 और इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा। इस प्रकार हमने क्या देखा, अर्थात हम लिख सकते हैं कि m11 का जो भी वैल्यू आया वह क्या है, cot थीटा आया। पहले यह क्या था, sin थीटा, जब इसका माइनर निकाला गया तो यह cot थीटा आ गया। या पहले अगर इसके पहले बिफोर बातें की जाए तो m112 पहले क्या था, cos थीटा था, लेकिन अब वह क्या बन गया, tan थीटा, अर्थात तो इसकी प्लेस जो हो गई वह क्या हो गया, चेंज हो गया। अब निकालेंगे 21 का मान, तो 21 का जो है cos थीटा है और 22 का मान क्या है, sin थीटा है। आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो भी देखे आप लोग ने छोड़ते हुए हम लोग बनाया है, सारणी स्तंभ को छोड़कर जो भी प्राप्त हुआ वही क्या हुआ, उप सारणी हो गया। इस आधार पे आप लोग क्या करेंगे कि 2x2 कोटि से जो भी रिलेटेड प्रश्न होगा उससे आपको सॉल्व करने में बहुत ही सहायता करेगी। इसके बाद हम एक 3x3 का एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं। इस आधार पे आप क्या करिएगा, बुक से क्वेश्चन रियलाइज करिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए 3x3 को कैसे हम लोग हल करते हैं। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, और यह है 3x3 कोटि का अवयव है। जब हम इसका माइनर ज्ञात करेंगे तो देखिए इसका माइनर हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसके सारणी में भी इसे रख सकते हैं, तो हम इसे क्या कर लें, अवयव से हम इसे सारणी में बना दिए, ठीक है, यह एक सारणी हो गया। अब इससे हम इसका जब कोफैक्टर निकालेंगे, इसकी कोटि की जब हम बातें करें तो इसकी कोटि क्या है, 3x3 कोटि की है। अब इसका हमें क्या करना है, माइनर निकालना है, तो सोल्यूशन देखिए सब वही करेंगे सोल्यूशन। इसके अगर बराबर चाहे तो आप लेट करके क्या कर सकते हैं कि लिखेंगे लेट, और यहाँ पे एक और आप लोग तैयार कर सकते हैं माइनर का, m11 m12 m213, फिर अगर लिखेंगे हम लोग m21 m22 m23, फिर हो जाएगा m31 m32 और हो जाएगा m33। इस प्रकार से आप लोग लेट कर सकते हैं, और इस आधार पे सभी का आप लोग सारणी का मान क्या करेंगे, ज्ञात निकालेंगे। ज्ञात करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। जब m11 का मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो इसके सामने वाला स्तंभ कैंसिल और यह पंक्ति कैंसिल। तो यहाँ पे सिमिलरली 1 का जब हम निकालेंगे तो इसके सामने वाला जो पंक्ति होगा वह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो m11 का हम ज्ञात करेंगे -1 का पावर 1 + 1, और यहाँ पे इसे हम मान निकालते हैं तो 1 का जब वैल्यू निकालेंगे तो यह स्तंभ कैंसिल और यह पंक्ति कैंसिल, बच गया 5 6 2 4। अब इसको क्या करेंगे, 2x2 कोटि के सारणी के मान हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही सीख चुके हैं कैसे निकालेंगे। तो 5 में 4 से गुना करेंगे, -2 × 6, यह हो जाएगा 20 - 12 = हो जाएगा 8। इसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे, m12 का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो यह होगा -1 का पावर 1 + 2, और इसका देखिए हम लोग निकालेंगे तो यह 2 का निकालेंगे तो 2 के सामने यह कैंसिल और यह कैंसिल,
बच गया 4 6 1 2। अब इसका भी वैल्यू हम लोग सेम निकालते हैं। 4 में 2 से गुना करेंगे -1 गुने 6। जब हल करेंगे तो 8 - 6 बराबर इसका वैल्यू आएगा 2। इस आधार पे हम लोगों ने m1 और m2 का निकाल लिया। इसी प्रकार हमें निकालना होता है, जैसे हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट m13 का -1 का पावर 1 + 3। अब इसका जब हल करेंगे तो इसके सामने वाला यह कैंसिल हो जाता है और यह कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 4 5 1 2। 4 5 1 2 और इसका हल करेंगे 4 × 2 - 1 × 5 8 × 16 - 5। जब 16 में से 5 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 11। इसी प्रकार फिर निकालेंगे 2 1 का, और 2 1 का माइनर निकालेंगे। 2 प्लस हो जाएगा 1 और 2 + 1 का जब निकालेंगे तो देखिए यही है 2 + 1 4 वाला, तो इसके सामने वाला स्तंभ कैंसिल और यह पंक्ति कैंसिल, बच गया 2 3 2 4। लिखेंगे यहाँ पे 2 3 2 4 और इस आधार पर हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा 2 × 4 और माइनस होगा 2 × 6 2 × 3, अर्थात यह हो जाएगा 8। 8 में से घटा लेंगे 6 तो यह मिल जाएगा 2। इस प्रकार आगे निकालेंगे 2 3 यानी 2 2 का जब हम मान निकालेंगे तो यह 2 2 होगा -1 का पावर 2 + 2। अब देखिए इसका जब निकालेंगे तो 5 का निकालना है तो 5 के सामने वाला कैंसिल और यह कैंसिल, बच गया 1 3 1 4 1 3 1 4 और इसका भी क्रॉस करेंगे 1 × 4 - 1 × 3 तो हो जाएगा 4 - 3 बराबर मिल जाता है 1। अगेन जब इसे हल करेंगे m23 का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो इस फार्मूला यही लगाएंगे और लिखेंगे 2 + 3 और इसका मान यहाँ पर क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो 6 के सामने वाला कैंसिल और यह रो कैंसिल, बच गया 1 2 1 2 1 2 1 2। हल करेंगे तो 1 × 2 - 1 × 2 हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0। और यहाँ तक हम लोगों ने सीखा। अभी हम लोगों को एक और रो बच गया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो फिर इसका भी वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। तो क्या निकालेंगे, m निकालना है 3 1 m311 का माइनस जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा 3 + 1 और इसके सामने जो भी होगा तो देखिए इसके सामने 1 के सामने वाला स्तंभ कैंसिल और यह कैंसिल, बच गया 2 3 5 6 2 3 5 6 और इसका हम लोग जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 6 - 5 × 3 और यह हो जाएगा 12 - 15 घटाने के बाद आ जाएगा -3। फिर निकालेंगे m32 और m32 का माइनर निकालेंगे तो 3 + 2। आगे हम जब हल करेंगे 3 + 2 का मान, तो इसके दो वाले को जब लास्ट वाला m2 का निकालेंगे तो इसके सामने वाले जो स्तंभ है वह कैंसिल, या कैंसिल, बच गया 1 4 6 3 1 4 3 6। जब इसे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 × 6 - 4 × 3 या 6 - 12 बराबर मिल जाएगा -6। इस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे नेक्स्ट वैल्यू m33 का, और m33 का मान निकालेंगे तो 3 + 3 हो जाएगा और यह लास्ट बच जाता है। और इसमें क्या करेंगे, जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसके सामने वाला कैंसिल, बचेगा 1 2 5 4 1 2 4 5 और इसका मान ज्ञात करेंगे 1 × 5 - 4 × 2 तो हो जाएगा 5 - 8 बराबर हो जाएगा -3। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों ने इसका सभी का माइनर निकाल लिए, अर्थात हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे दैट इज, और दैट इज करके लिख सकते हैं m11 = m12 = m13 और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं m21 = m22 m323 और इसका मान सब लोग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख सकते हैं। तो जब आप फिर नेक्स्ट वाला जब देखेंगे यहाँ पे ना कि m11 का जब हम मान निकाले हैं तो m11 का जो मान है वह 8 है तो 8 रखेंगे। फिर m2 का जो मान है, m12 का मान है 2 है। इसके बाद हम निकाले हैं m13 का मान 11 आया है। इसके बाद जो 21 का मान है वह आया है 2। इसके बाद जो आया है m22 का मान जो आया है यह आया है 1, तो 1 लिखेंगे। इसके बाद 23 का जो मान है वह 0 आ गया है। इसके बाद जो m31 का मान होगा, m32 का मान होगा, इसके बाद m33 का मान होगा। इसको भी हम लोग देख लेते हैं और देखकर लिख लेंगे हम लोग। तो यह -3 है, इसके बाद यह -6 है, इसके बाद यह -3 है। और यहाँ पे आप लोग क्या देखे, सभी का हम लोग ने माइनर लिख लिया
और इस आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग सभी गाइस क्या करेंगे कि इसी आधार पे आप लोग माइनर बनाना सीखेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सरल वे में आप लोग को माइनर निकालने को सिखाया गया। आप लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर के माध्यम से आप लोग सारणी का माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। अगला जो लेक्चर हमारा होगा वह हम लग रहा है कि सारणी के गुणधर्म से या जो सारणी का ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको हम लेकर कल आएंगे, ठीक है। और आप लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल पे लगातार आप लोग बने रहें। और आप लोग को हम चाहेंगे कि हमेशा प्रयास करेंगे कि जो भी चैप्टर हो, जो टॉप हो, उसी चैप्टर को पहले लिया जाएगा। जैसे इसके बाद हम जो भी चैप्टर लेंगे एग्जाम भी उससे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो उसी को लिया जाएगा। इसके बाद हम सिलेबस को बहुत ही कम समय में, यानी कम समय में यदि प्रयास रहेगा कि उसे क्या किया जाए पूरा करने का, जो भी हो उसे हम करने का प्रयास करते रहेंगे। आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे कि अन्य जो छात्र हैं उनको भी जो बहुत ही फायदे हो, जो बिल्कुल फ्री में पढ़े हैं, ठीक है। और थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।